और हुजूर पाक नामों से रिसालत, इस्लाम, कुरान और दीन पर उंगलियां उठाते। बहुत सारे लोग हमारी तकरीरें सुनते हैं, गैर मुस्लिम, नॉन मुस्लिम लोग, पुलिस डिपार्टमेंट वाले लोग भी, उनको ऐसा लगता है भड़काऊ बात है, बहुत प्रोवोक करते हैं। मेरे अजीजों, हम देशवासियों के लिए नहीं, ये सख्त लहजा इसलिए है। मैंने एक पुलिस डिपार्टमेंट के ऑफिसर थे, उनसे कहा था अगर आपकी माँ को कोई बदकार कह दे तो आपको कैसा लगेगा? कुर्सी से खड़े हो गए। कहा क्या मिसाल दे रहे मौलाना मेरी माँ पे? कहा आपको अभी मैंने मिसाल दिया, अच्छा नहीं लगा? सुनिए साहब, करोड़ों माओ से ज्यादा मुसलमान अपने नबी से मोहब्बत करते हैं। हक है, बेशक हक है। बात का खौफ नहीं, डर नहीं है। इंशाअल्लाहुल अजीज इस दीन का मुहाफिज अल्लाह करीम किसी न किसी को पैदा करेगा और ये दीन चलता रहेगा। लेकिन ये हालात रकम कर दिए जाएंगे, ये तारीख लिखी जाएगी। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपको पता है आज से तकरीबन मेरे अंदाजे के मुताबिक 600-700 साल पहले की तारीख लिखी हुई है। बगदाद के ततारियों की तारीख, जिन्होंने पूरे मुसलमानों को खत्म किया था। बादशाह ने कई उलमा को, मुसलमानों को बेड़ियों में कैद करके लाकर अपने दरबार में खड़ा किया था और उनके सामने एक ईसाई पादरी को लाकर कहा कि इनके नबी की शान में गालियां दो। पैसा देकर के गालियां दिलवाई जा रही थी, गालियां दे रहा था। लेकिन दरबार में बादशाह का एक कुत्ता था जो सोने की जंजीर से बंधा रहता था। और जब वो ईसाई पादरी हुजूर की शान में गालियां देने लगा, बयान करने लगा, कुत्ता भौंकने लगा। दरबारी कुत्ता था, बादशाह का कुत्ता था। ये सही रिवायत है, अल्लामा इब्ने हजर अस्कलानी ने लिखा है। कहा बहुत हो गया तो कुत्ता जंजीर तोड़ करके निकल आया और उसके सीने पर चढ़ गया, दम जदन में फाड़ कर 2 टुकड़े कर। उसकी हैबत ऐसी थी उस कुत्ते की। बादशाह खड़ा हो गया, दरबारी खड़े हो गए, सिपाही खड़े हो गए। ये मंजर देखकर कोई कुत्ते के करीब आना नहीं चाह रहा है। कुत्ते ने किसी और को नहीं काटा, सिर्फ और सिर्फ उस गुस्ताख रसूल को जो नबी की शान में भौंक रहा था। औलिया कामिलीन, उलमाए सलफ सालिहीन ने लिखा है, उस एक कुत्ते के किरदार से दरबार में मौजूद 10,000 लोगों ने इस्लाम कबूल कर लिया था। हक है, वाह वाह। नबी की आजमत को कबूल कर लिया था। 600 साल गुजर गए, 700 साल गुजर गए, लेकिन तारीख में वो कुत्ते का नाम आज भी महफूज है। क्यों? इसलिए कि नबी पाक की नामूस की तरफ उंगली उठाया तो जानवर होकर के भी हुजूर के दिफा के लिए, इज्जत के दिफा के लिए खड़ा हो गया। आज है नौजवानों, तुम तो उम्मती हो, तुम तो रसूल पाक के गुलाम हो। तुम्हारे लिए मेरे आका ने रात रात भर रोए हैं। तुम्हारे लिए बख्शिश का सवाल कितनी मर्तबा मेरे रब से किया है। तुम्हारे बारे में मेरे आका फरमाते हैं, तुम्हारे तलवों में कांटा भी चुभ जाए तो दर्द मुझे भी होता है। तुम्हारा रिश्ता नबी से बहुत गहरा है। तुम जानवर नहीं हो, तुम इंसान हो। तुम्हारे लिए मेरे आका पूरी रात रोते थे, मेराज में रब से सवाल करते थे। उम्मती उम्मती कहते दुनिया से भी आप रुखसत फरमा गए। ऐ नौजवानों, अगर हुजूर की उन यादों का, उन निस्बतों का कुछ पासो लिहाज है तुम्हारे पास तो खड़े हो जाना। ये मत देखना मेरे मुकाबिल में कौन बोल रहा है, मेरे मुकाबिल में कितने बड़े तख्त पर बैठा हुआ है, कौन गुंडा राज कर रहा है, कौन तागूती नमरूद और फिरौन बैठा है। ये हरगिज़ नहीं देखना। अपने ईमान और अपने अखलाक की जिम्मेदारी ये है, मैं नबी का कुत्ता हूँ, सामने जो भी आएगा उसकी छाती पर चढ़ करके उसको भौंकूंगा, वाह वाह, उसका जवाब दूंगा। या रसूल अल्लाह, या रसूल आला हजरत, आला हजरत। हमारा ये तेवर, हमारा ये मिजाज सिर्फ और सिर्फ उन लोगों के लिए है जिनके अंदर खुजली ज्यादा है। और हुजूर पाक नामों से रिसालत, इस्लाम, कुरान और दीन पर उंगलियां उठाते। बहुत सारे लोग हमारी तकरीरें सुनते हैं, गैर मुस्लिम, नॉन मुस्लिम लोग, पुलिस डिपार्टमेंट वाले लोग भी, उनको ऐसा लगता है भड़काऊ बात है, बहुत प्रोवोक करते हैं। मेरे अजीजों, हम देशवासियों के लिए नहीं, ये सख्त लहजा इसलिए है। मैंने एक पुलिस डिपार्टमेंट के ऑफिसर थे, उनसे कहा था अगर आपकी माँ को कोई बदकार कह दे तो आपको कैसा लगेगा? कुर्सी से खड़े हो गए। कहा क्या मिसाल दे रहे मौलाना मेरी माँ पे? कहा आपको अभी मैंने मिसाल दिया, अच्छा नहीं लगा? सुनिए साहब,
करोड़ों माओ से ज्यादा मुसलमान अपने नबी से मोहब्बत हक है बेशक हक है वाह वाह। हमारे लिए अपने नबी की मोहब्बत जान से बढ़ करके है, ईमान की जान है। और हमारा ये तेवर और हमारा ये मिजाज सिर्फ उन लोगों के लिए है जो हुजूर की तरफ उंगली उठाते हैं। खैर चाहते हो, सुलह आश्ती के साथ रहो, अमन अमान के साथ रहो, क्योंकि कुरान ने हमें फरमाया है वइन जनहू लिस्सल्मी फजनह, अगर वो झुका दें, सलामती चाहे तो तुम भी सलामती के साथ रहो। हमारा ईमान यही हमें कहता है कि तुम जहां पर रहो जंग की तमन्ना मत करो, दुश्मनों से मुठभीड़ की तमन्ना मत रखो, सलामती और अमन के साथ हम भी जीना चाहते हैं, आप भी। लेकिन एक बात याद रखना, एक पिल्लर है हमारा, एक सुतून है हमारा जो पूरी कायनात का अजीम पिल्लर है, उसको जो भी छेड़ेगा फिर छत तुम्हारे ऊपर गिरने को तैयार रहेगी। वो पिल्लर, वो सुतून मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की जात है। क्योंकि हमारी तारीख ये है, घबरा गई है गर्दिशे दौरा कभी कभी, दीवान गाने इश्क़े मोहम्मद को देखकर घबरा गई है गर्दिशे दौरा कभी कभी। वो मेरे आबा व अजदाद थे, ऐ सुन्नियों तुम्हारे आबा व अजदाद थे, तुम्हारे वो पुरखों की तारीख थी जिन्होंने दरिया नहीं देखे घोड़े डाल दिए थे, जिन्होंने पहाड़ नहीं देखे चढ़ा दिए थे, जिन्होंने आंधियां नहीं देखी अपने नबी का परचम लहरा दिया था, टल न सकते थे जंग में अगर अड़ जाते थे, पांव शेरों के भी मैदान से उखड़ जाते थे, हक से सरकश हुआ कोई तो बिगड़ जाते थे। अरे तेग क्या चीज है, हम तोप से भी लड़ जाते थे। बेशक सुभान अल्लाह हक है। याद याद याद, यह हमारी तारीख की सच्चाइयां हैं। और अगर यकीन नहीं आता उन सारे कीड़ों से मैं कहता हूं, जाओ फिलिस्तीन के उन नन्हे बच्चों को आज देख लो जिनके